हेलो जी। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? तो इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा सम्स। पिछली वीडियोस में हम एनसीईआरटी के सारे सम्स कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में एक्स्ट्रा सम्स करेंगे। ये सम्स मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा और गोयल पब्लिकेशन की बुक से। और मेरा मानना है कि अगर आप ये सारे सम्स अच्छे से कर लेते हो, समझ लेते हो, तो इसके बाद आपको और कोई सम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर कोई सम नहीं आएगा। ओके, तो सबसे पहला सम मैंने नोट कर लिया है। ये है सम जिसके अंदर हम इसके ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से, और उसके बाद इसके ज़ीरोज़ भी के साथ रिलेशनशिप भी वेरीफाई करेंगे हम कोफिशिएंट्स के साथ। और इसका मैं करके दिखाऊंगा आपको, रिलेशनशिप वेरीफाई कोफिशिएंट्स के साथ और ज़ीरोज़ भी फाइंड। ये सम डिफरेंट है थोड़ा सा। एनसीईआरटी में ऐसे रूट वाले सम्स प्रेजेंट नहीं है, ये थोड़ा सा उनसे अलग है। करने का स्टेप क्या है? सेम ही प्रोसीजर है हमारा जैसे हम पहले करते थे। जो स्क्वायर वाली टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो कांस्टेंट टर्म है, उन्हें हमने मल्टीप्लाई कर लेना, उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। 3 और 6 18, √2 इंटू √2 2। जब सेम रूट्स मल्टीप्लाई हों तो रूट कैंसिल हो जाएगा, नंबर एक बार हम लिख लेंगे। 36 आ गया। अब उसी तरह से 36 के हम फैक्टर्स ढूंढेंगे। 36 को टेबल पे चेक करके 136 1 पे जाएगा, 2 के टेबल में 18 पे जाएगा, 3 के टेबल में 12 पे जाएगा, 4 के टेबल में 9 पे और 6 के टेबल में 6 पे। अब इसमें से कोई हमें एक पेयर चुनना है जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 13 बने। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों फैक्टर्स भी लाइकली पॉजिटिव होंगे या लाइकली नेगेटिव होंगे डिपेंडिंग अपॉन मिडिल टर्म का साइन। अब इसके अंदर हमारे पास 9 और 4 बनेंगे जिनको ऐड करके आएगा 13। तो हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे 9x प्लस 4x। ओके, 3√2x² प्लस 9x प्लस 4x प्लस 6√2। तो ये हो गए हमारी फैक्टराइजेशन। ये स्प्लिट हमने कर लिया मिडल टर्म को। अब निकालेंगे कॉमन। इससे पहले ग्रुपिंग कर लेंगे। इनको ब्रैकेट्स में हमने पुट कर लिया। ब्रैकेट्स के बीच में प्लस लगाना नहीं भूलना। ब्रैकेट्स में हमने डाल लिया। अब कॉमन निकालेंगे। अब ये दो टर्म्स में x कॉमन है और 3 के टेबल में दोनों जाएंगी। तो 3 और x हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बचेगा √2 और x, यहाँ पे बचेगा 3। मैं आपको पहले भी बताया है, कॉमन निकालना इज जस्ट लाइक डिवाइड करना। अगर इस टर्म को हम 3x से डिवाइड करेंगे, x² और x कटेगा, x बचेगा, 3√2 में से 3 कटेगा, √2 बचेगा। ओके, अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो x कॉमन नहीं है, 2 के टेबल में दोनों जाएंगे, 2 हम इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं। 2 हमने कॉमन निकाला। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये और ये ब्रैकेट सेम नहीं, तो हम ब्रैकेट कॉमन नहीं निकाल सकते। ब्रैकेट सेम करने के लिए हमें कुछ और भी कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3√2 है, यानी लाइकली ये √2 जो है ये हमें कॉमन निकालना है। बट 2 में से √2 कैसे निकलेगा? 2 में से √2 ऐसे निकलेगा, किसी भी नंबर को हम लिख सकते हैं उसके रूट का स्क्वायर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। उसे हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, जैसे भी हम कंफर्टेबल हूँ। तो इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे और कॉमन निकालेंगे। इस 2 को मैं √2 इंटू √2x लिख लूँगा। x एक ही बार आएगा क्योंकि x का स्क्वायर नहीं। ठीक, अब निकाल लेंगे इसमें से कॉमन। कॉमन क्या निकलेगा? अब एक √2 यहाँ भी प्रेजेंट है, एक √2 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इस 2 के साथ एक √2 भी कॉमन निकलेगा। √2x बचेगा और 3 बचेगा। तो ब्रैकेट सेम हो गई, स्प्लिटिंग हमारी कंप्लीट हो। ब्रैकेट हमने कॉमन निकाली और ये हमारे दो फैक्टर्स यहाँ दो ज़ीरोज़ बन के आए। फर्स्ट स्टेप में इक्वल टू ज़ीरो भी साथ ही जाएगा। अब बारी बारी हम इनको इक्वल कर लेंगे, ज़ीरो के इक्वेट करेंगे। इधर प्लस का है 2√2, उधर जाके माइनस। ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, ये 3 चला जाएगा डिवीजन में। तो ये हमने इसका पहला रूट या इसका पहला ज़ीरो, तो ये हमने इसका पहला रूट या पहला ज़ीरो कह सकते हैं, यानी कि अल्फ़ा हम फाइंड कर चुके हैं। अल्फ़ा है अपना -2√2/3। अब आ गई बारी बीटा की। तो दूसरी ब्रैकेट जो है उसे ज़ीरो के इक्वेट कर लिया जाए। 3 प्लस का है, वहाँ जाके ज़ीरो से माइनस होगा और √2 नीचे चला जाएगा। तो ये दूसरा फैक्टर यानी कि बीटा भी हमने फाइंड कर लिया है। वो सबको विजिबल है। तो ये हमारा एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, अल्फा और बीटा हम फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद अब आ जाएगी इसकी वेरिफिकेशन।
पहले मैं दोबारा से एक बार आपको स्प्लिटिंग जो है वो गो थ्रू करवा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, इनका प्रोडक्ट निकाल लिया जाए। 3 × 6 18, √2 × √2 2। सेम रूट्स मल्टीप्लाई होने पे रूट कट जाता है। 36 आ गया प्रोडक्ट। 36 के फैक्टर्स ढूंढना शुरू किए। 1 के टेबल पे जाएगा, 2 के, 3 4 6, 4 और 9, इनको ऐड करके हमारा जो मिडिल टर्म है 13 बन जाएगी। तो 9x + 4x हम इसे लिख सकते हैं। 9x + 4x में स्प्लिट कर लिया, ग्रुप कर लिया ब्रैकेट्स में, और उसके बाद हमने कॉमन निकालना शुरू किया। 3 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, x दोनों में कॉमन है, 3x कॉमन निकाला, 2x + 3 बचा। 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, 2 कॉमन निकाला, 2x + 3 √2 बचा। अब ये ब्रैकेट्स सेम नहीं है, इन ब्रैकेट्स को सेम करना है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे 3 के साथ √2 नहीं है, यहाँ पे है, तो इस √2 का हमें कॉमन निकालना है। 2 में से कैसे निकालेंगे? किसी भी नंबर को उसके रूट का स्क्वायर लिखा जा सकता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, नंबर वापस। तो √2 के स्क्वायर को हम √2 × √2 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से हमने इस 2 को लिख लिया √2 × √2x। और अब एक √2 यहाँ भी प्रेजेंट है, एक यहाँ भी, तो एक √2 भी कॉमन निकाला जा सकता है। ये सारा पार्ट सेम है, √2 भी कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचेगा √2x और यहाँ से बचेगा 3। ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट कॉमन निकाली, दूसरी ब्रैकेट बनाई, बारी बारी हमने ब्रैकेट्स को 0 के इक्वेट किया और फाइंड कर लिया अपना अल्फ़ा और बीटा। ठीक है जी। इसके बाद आ गई है आपकी वेरिफिकेशन विद द, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे विद कोफिशिएंट्स। ठीक, ओके जी। क्वेश्चन मैंने आपके लिए दोबारा नोट कर लिया है, आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है जी। और अल्फ़ा और बीटा भी मैंने दोबारा नोट कर लिया है। अब निकालने हैं हमने ए बी सी, जो कि हमारे कोफिशिएंट्स। ए आ गया x² का कोफिशिएंट 3√2, बी आ जाएगा x का कोफिशिएंट 13 और सी आ जाएगी कांस्टेंट टर्म 6√2। ठीक है जी। अब हम वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे पहले। सम ऑफ जीरोस होता है अपना -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है अपना -b/a। ठीक है। अल्फ़ा क्या है अपना -2√2/3 और बीटा है अपना -3/√2। ओके, तो अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? ऐसे वाली टर्म्स में जहाँ पे आपके पास सीधा हम 3 और √2 का एलसीएम नहीं निकाल सकते, वहाँ आप डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट कर लो। 3 × √2 3√2, यही इसका एलसीएम आएगा। और क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, √2 को यहाँ और 3 को यहाँ। ठीक है। यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि एलसीएम में से कौन सी टर्म जो है वो मिसिंग है। जैसे हम एलसीएम डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करते हैं, 3√2 डिवाइड बाय 3√2 ही आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी √2 2 यहाँ आ गया और 3 उसके साथ चले जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। √2 × √2 वो आ जाएगा 3 × -3 -9, नीचे 3√2 है, -4 -9 3√2 -13/3√2। ये आया है अपना अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम देखेंगे b/a क्या आ रहा है। b आ गया 13 माइनस फार्मूला से है और a है 3√2, सेम हो गया -13/3√2। तो सम ऑफ जीरोस तो हो गया अपना वेरीफाई। अब आ गई बारी प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करने की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है c/a, अल्फ़ा × बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा है अपना 3√2 और बीटा है अपना, अल्फ़ा है अपना अल्फ़ा है अपना -2√2/3 और बीटा है अपना -3/√2। ओके, -2√2/3 एंड -3/√2। अब इसमें से √2 से √2 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो +2 हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। सी क्या है अपना 6√2, ए है 3√2, √2 से √2 कैंसिल, 3 और 6 कट जाएंगे 3 के टेबल में, तो 2 आ जाएगा, तो 2 = 2। तो ये भी हमने कर लिया वेरीफाई। तो हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी वेरीफाई हो गए। इसके बाद हम नेक्स्ट सम देखेंगे, वो भी ऐसा ही सम होगा। ठीक है। हाँ जी, तो ये है अपना सेकंड सम। इसमें भी कोफिशिएंट के साथ x² के साथ भी रूट है, कांस्टेंट टर्म जो है उसमें भी रूट है। तो इसे भी हम सिमिलरली पहले निकालेंगे इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकलेगा 4 3 12 और √5 × √5 5, तो प्रोडक्ट निकला अपना -60। अब 60 के हम फैक्टर्स देखना शुरू करेंगे। तो फटाफट से अगर हम इसके फैक्टर्स देखें,
1 पे देखने कोई फ़ायदा नहीं है, 1 और 60 17 नहीं बनेगा। 2 इंटू 30 17 नहीं बनेगा। 3 इंटू 20 3 इंटू 20 से 17 बन रहा है। 3 इंटू 20। अब मैंने आपको बताया है कि जो मिडल टर्म का साइन हो वही बड़े वाले फैक्टर को मिलता है, यानी यहाँ आएगा अपना -20x और 3x, तो -17x बन जाएगा और इनका प्रोडक्ट भी -60 बन जाएगा। ओके, 4√5x² -20x + 3x -3√5। तो ये हमने मिडल टर्म को कर लिया है स्प्लिट। ओके, अब निकालना है कॉमन, पहले इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ब्रैकेट्स के बीच में प्लस ज़रूर लगाना है, नहीं तो ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में चले जाती है ना। ओके, तो अब इनमें से कॉमन निकालेंगे। अब हम सीधा देख रहे हैं कि x और x कॉमन है, 4 के टेबल में दोनों जा रही हैं, तो 4x कॉमन निकाल लिया जाए। √5x -5 बच जाएगा। इधर से 3 कॉमन निकाल लिया जाए, x -√5 बच जाएगा। अभी ब्रैकेट सेम नहीं है, कैसे सेम किया जाए? यहाँ x खाली है, यहाँ √5 है, यानी √5 बाहर निकलेगा। √5 कैसे बाहर निकलेगा? √5x और इस 5 को जैसे पिछले सम में किया था वैसे इसे लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं ना। √5 इंटू √5 5 ही बन जाएगा दोबारा से। तो अब एक √5 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से √5 बचेगा। हो गई ब्रैकेट सेम, तो ब्रैकेट्स निकाल ली जाए कॉमन। x -√5 ब्रैकेट मैंने कॉमन निकाल ली और 4√5x + 3 की दूसरी ब्रैकेट बना ली। अब बारी बारी से ब्रैकेट्स को किया जाए 0 के इक्वेट। बारी बारी से ब्रैकेट्स को 0 के इक्वेट कर लिया। अल्फा आ गया अपना √5 और बीटा कितना आ जाएगा? प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस हो गया और ये 4√5 नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, तो अल्फ़ा भी हमने फाइंड कर लिया है और बीटा भी हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो अल्फ़ा और बीटा हमने फाइंड कर लिए। दोबारा से एक बार रिविजिट करेंगे इसे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म का निकाल लिया प्रोडक्ट, -60 आया। 3 इंटू 20 60 बन रहा है और 3 और 20 से 17 भी बनेगा। जो साइन मिडल टर्म को है वही साइन बड़े फैक्टर को जाएगा, तो -20 के साथ आएगा -20 के साथ माइनस और +3x। 4√5x² -20x + 3x -3√5 -20x + 3x ही हमने कर ली है 17 की स्प्लिटिंग। ग्रुपिंग करी, 4 के टेबल में दोनों, x भी कॉमन निकाल लिया, जैसे 3। इस 5 को लिख सकते हैं √5 इंटू √5, √5 भी एक कॉमन जाएगा। ब्रैकेट सेम, ब्रैकेट कॉमन निकाल ली, अल्फा और बीटा फाइंड कर लिए। ओके, अब इसकी वेरिफिकेशन भी कर ही लेते हैं। वेरिफिकेशन के लिए हम निकाल लेंगे, पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं अपने कोफिशिएंट्स। ए आएगा अपना 4√5, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बी आ जाएगा -17 और सी आ जाएगा -3√। ये कोफिशिएंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब बारी आ गई सम ऑफ ज़ीरोज़ की। -b/a है सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है -b/a के। अल्फ़ा है अपना √5 और बीटा है अपना -3/4√। अब इनका सिमिलरली जैसे मैंने आपको पिछले सम में बताया था कि एलसीएम आ गया, आपको नहीं पता लगे, वैसे तो 1 और 4√5 का एलसीएम 4√5 ही, तो ये 4√5 ही ऊपर जाएगा। 4√5 इंटू √5 और इधर आ जाएगा 1। 4 इंटू 5 -3/4√5, 20। 20 -3 17, 17/4√5। के बी क्या है अपना? बी है अपना -7, एक माइनस फार्मूले का, एक 17 का। ए है अपना 4√5, तो ये आ गया 17/4√5। ये तो इक्वल हो गए, तो ये वेरीफाई हो गए। अब आ गई बारी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या करना है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा अपना है √5, बीटा है अपना -3/4√5। √5 से √5 कैंसिल, -3/4 बचेगा।
सी है अपना -3√5, ए है अपना 4√5, तो यहाँ भी √5 से √5 कैंसिल, यहाँ भी -3/4 बचेगा, ये भी इक्वेट हो गए। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया है, वेरीफाई हमने कर लिया। ओके जी, तो दो सम्स हमने ये कर लिए जहाँ पे रूट प्रेजेंट था पॉलिनोमियल में और उसकी हमने स्प्लिटिंग सीख ली। अब हम एक दूसरी तरह के सम की स्प्लिटिंग सीखेंगे जहाँ रूट प्रेजेंट होगा मिडिल टर्म, यहाँ नहीं, मिडिल टर्म। ओके ओके जी, तो स्टेटमेंट मैं लिख ली है, आपके सामने है, जिसमें रूट प्रेजेंट है एक्स के साथ, मिडिल टर्म में रूट प्रेजेंट है। इस सम को थोड़ा आराम से और ध्यान से समझें। ठीक है जी, प्रोडक्ट एज इट इज़ हम निकालेंगे जैसे प्रोडक्ट निकालते थे, 4 × -3 -12 आ गए। लेकिन अब इस प्रोडक्ट के फैक्टर्स एज इट इज़ अब वही नहीं मिलेंगे। प्रोडक्ट हम निकालते थे जैसे वैसे ही निकालेंगे, 4 और -3 का प्रोडक्ट -12। इसके एज इट इज़ डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं मिलेंगे जहाँ रूट हो, या वो ढूंढने थोड़े मुश्किल भी हो सकते हैं। इसका दूसरा तरीका मैं आपको, दूसरे तरीके में क्या करना है कि मिडिल टर्म को पकड़ना है 5√2x को। अब इतना तो हमें 4 और -3 से प्रोडक्ट से पता लग गया है कि फैक्टर्स जो हैं उनमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव, तो ही अल्टीमेटली प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का। तो हम ऐसे 5√2 को तोड़ना शुरू करेंगे कि जिनमें माइनस करके 5 बने। कैसे? जैसे 6√2 -√2, 6√2 में से 1√2 माइनस हो जाएगा तो 5√2 आएगा, 6√2x -√2x, या फिर 7√2x -2√2x, 8√2x -3√2x, ऐसे करके हमने दो तीन अपने फैक्टर्स निकाल लेने हैं और इनका प्रोडक्ट करके हम देखेंगे कि 12 हमारे पास कहाँ बन गया। 8 और 3 का प्रोडक्ट 24 बड़ा हो गया, 7 और 2 का प्रोडक्ट 14 बड़ा हो गया, 6 और 1 -6, √2 × √2 2, सेम रूट्स हैं तो रूट कैंसिल, x × x तो x² आ ही जाएगा, -12x², -12 हमने बना लिया। तो यही हमारे फैक्टर्स, ठीक है, 4x² + 6√2x -√2x -3 = 0। तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए अपने, स्प्लिट फैक्टर्स नहीं, सॉरी अभी बनाया हमने इसको स्प्लिट कर लिया मिडिल टर्म। ठीक है जी, तो अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे और इसके बाद निकालेंगे अब कॉमन। ठीक है जी, अब ये x दोनों में से कॉमन है और 2 दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 3√2 बचेगा, 6 में से 2 निकल गया, 3 बचा और x भी बाहर। यहाँ से एक -1 बाहर निकाल लेते हैं। -1 क्यों निकाला है? यहाँ दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं तो इस ब्रैकेट में भी पॉजिटिव ही होंगी, इसलिए माइनस मैंने पहले ही कॉमन निकाला। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट्स जो हैं वो सेम नहीं है। सेम कैसे होंगी? A3 खाली है, यहाँ पे √2 प्रेजेंट है, तो ये √2 कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये 2 को तोड़ेंगे, √2 × √2 में, अब एक √2 बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो एक √2x बचेगा और यहाँ से एक 3 बचेगा, ये ब्रैकेट आ जाएगी एज इट इज़। तो अब जो हमारी ब्रैकेट्स हैं वो सेम हो गए बिल्कुल। ठीक है जी, 2√2x -1 एक ब्रैकेट बन गई और √2x + 3 दूसरी ब्रैकेट। तो अब हमने स्प्लिटिंग कर ली और हमने दो ज़ीरोस, दो फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड कर लिए हैं इस पॉलीनॉमियल। एक बार इसे दोबारा देखेंगे। इन सम्स में प्रोडक्ट हमने निकाल लिया जैसे हम पहले निकालते थे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकल आया -12। लेकिन प्रोडक्ट से फैक्टर्स निकालने की बजाय इजी तरीका क्या है कि मिडिल टर्म को ही सीधा से ब्रेक किया जाए। ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चलाना है प्रोडक्ट के साइन से। अगर प्रोडक्ट के अंदर नेगेटिव साइन है तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्म होगी, प्लस × माइनस ही माइनस देता है। अगर होता पॉजिटिव साइन तो दोनों हो सकते थे, दो पॉजिटिव टर्म्स हो सकते थे, दो नेगेटिव टर्म्स हो सकते थे। ठीक है, यहाँ इजी था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। माइनस की करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो 5 बनाना है माइनस कर करके, 6 में से 1, 6√2x -√2x करेंगे, 5√2x आएगा, 6 में से एक √2 चला जाएगा, 5√2 बचेगा, 7√2 -2√2 5√2, 8√2 -3√2 5√2। बारी बारी प्रोडक्ट करके चेक करेंगे, 8 3 से 24 बड़ा हो रहा है, 7 2 14 ये भी बड़ा है 12 से, 6 × 1 6, √2 × √2 2,
6 2 12। तो ये 12 हमें यहाँ पे मिल गया प्रोडक्ट, और बनाया तो हमने पहले ही मिडिल टर्म से, तो सम वाला तो ये पहले ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और प्रोडक्ट वाली भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फैक्टर्स को ये स्प्लिट हो गई मिडिल टर्म हमारी, ग्रुपिंग कर ली हमने। उसके बाद कॉमन निकालना शुरू किया। ठीक है जी, कॉमन निकला 2x, यहाँ से निकला -1, यहाँ से √2 एक और निकल सकता है ताकि ब्रैकेट सेम हो जाए, तो एक √2 और निकाल लिया और फिर ब्रैकेट्स कॉमन निकाल। अभी हम इनका अल्फ़ा और बीटा फाइंड कर लेंगे। बारी बारी हमने ब्रैकेट्स को कर लिया इक्वेट के, -1 इधर आएगा +1 और ये 2√2 इसके नीचे। तो अल्फ़ा आ गया अपना 1/2√2 और बीटा √2x + 3 = 0, √2x = -3, x आ गया -3/√2, यानी बीटा आ गया -3/√2। तो ये हमने बीटा फाइंड कर लिया। ठीक, रिलेशनशिप वेरिफिकेशन मैंने आपको पिछले दोनों सम्स की करके दिखाई है, इनकी भी कोई इतनी मुश्किल है नहीं, बट फिर भी हम देख लेते हैं एक बार फटाफट। सम ऑफ ज़ीरोज़ है -b/, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा -b/a, अल्फ़ा है 1/2√2, बीटा है -3/√2। एलसीएम क्या आएगा दोनों का, मैंने आपको बताया आप प्रोडक्ट भी कर सकते हो सीधा। तो 2√2 इंटू √2 का प्रोडक्ट 2 इंटू 2 आ जाएगा, √2 इंटू √2 हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, √2 यहाँ जाएगा, ये 2√2 इधर जाएगा, -5√2/4 आ गया। अब हम ए बी सी तो निकाला ही नहीं, ए बी सी निकाल लेते हैं पहले। ए है अपना 4 x² का कोफिशिएंट, बी है अपना 5√2, सी है अपना -3। ठीक है, तो बी क्या है, बी है अपना 5√2 और ए क्या है, ए है अपना 4। तो यहाँ क्या आ गया -5√2/4, यहाँ क्या आ गया -5√2/4। तो ये वेरीफाई हो गया LHS = RHS, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अपना c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा है अपना c/a, अल्फ़ा है अपना 1/2√2, बीटा है अपना -3/√2, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4, -3/4 आ गया सीधा। सी क्या है अपना -3, ए क्या है 4, तो -3/4 -3/4 इक्वेट हो गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब ऐसा एक और सम देखेंगे इसी टाइप का जिसमें, तो फोर्थ सम है अपना ये y² + 4√3y - 15। इसमें मिडिल टर्म के पास रूट है, पहले और आखिरी टर्म का प्रोडक्ट कर लिया। y² के साथ है 1 और कांस्टेंट टर्म है -15 आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक, स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट करेंगे हम मिडिल टर्म को डायरेक्टली 4√3 को ही स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव है तो सीधा समझ आएगा कि एक फैक्टर जब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो ये मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आएगा। ठीक, तो माइनस करके 4 लेके आओ, 4 लेके आने की कोशिश करते हैं। 5√3 में से 1√3 माइनस होगा तो आ जाएगा 4√3, 6√3 में से 2√3 जाएगा 7√3 में से √3, 7√3 में से 3√3 जाएगा, तो आ जाएगा। अब इनमें प्रोडक्ट करके देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अपना 15 देता है। 7 3s are 21 कैंसिल, 6 2s are 12 कैंसिल, 5 1s are 5, √3 इंटू 3 3 -15। यही अपना प्रोडक्ट है और यही अपने फैक्टर्स है। पहली कंडीशन तो पहले ही ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, सम वाली ऐड करके 4 आ रहा है, और प्रोडक्ट वाली भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो y² + 5√3y - 1√3y लिख लो या सीधा √3y लिख लो = 0। अब हो जाए इनकी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग के बाद कॉमन निकाला जाए, y ही निकलेगा, यहाँ से कोई कांस्टेंट तो है नहीं, और यहाँ से पहले तो -1 निकलेगा ही और y तो निकल नहीं सकता। -1 निकाल के √3y + 15 ये बचेगा। अभी ब्रैकेट सेम नहीं है, ब्रैकेट सेम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y है खाली और यहाँ है y के पास √3, √3 यहाँ से एक निकालना है। अब यहाँ से √3 कैसे निकलेगा, √3 इस तरह निकलेगा। 15 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 3
और इस 3 को फर्दर ब्रेक डाउन किया जा सकता है √3 इंटू √3। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 है उसे हम ब्रेक डाउन करेंगे। 3 कहाँ है? 15 में, 5 इंटू 3 में। तो कैसा ब्रेक डाउन हुआ फिर? 5 इंटू √3 इंटू √3, ऐसा ब्रेक डाउन हो जाएगा। 5 इंटू √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, और फिर 3 इंटू 5 आ जाएगा 15। ओके, अभी निकालेंगे इसमें से कॉमन। क्या निकालेंगे? √3 निकालेंगे। यहाँ से खाली y, और यहाँ पे बचेगा 5 √3। एक √3 तो निकाल लिया, ब्रैकेट सेम हो गई, तो ब्रैकेट्स को कर लिया जाए कॉमन, और ये हमने स्प्लिटिंग कर ली और फैक्टर्स निकाल लिए। अभी अल्फा और बीटा भी निकाल लेंगे। 5 √3 पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा नेगेटिव, तो अल्फा आ गया -5 √3। दूसरी ब्रैकेट इधर -√3 है, वहाँ प्लस का हो जाएगा √3, तो बीटा आ गया +√3। अल्फा और बीटा हमने दोनों फाइंड कर लिए। अब इनकी वेरिफिकेशन भी कर ली जाए। सम ऑफ जीरोस -b/, अल्फा प्लस बीटा क्या है? -b/a। अल्फा है -5 √3, 5 √3, और बीटा है √3, -4 √3 आ जाएगा, -5 + 1 -4, बड़े का साइन। ओके ओके, तो b क्या है अपना? ABC तो फिर नहीं किया फाइन। a क्या है अपना? 1 है, y² का कोफिशिएंट। b क्या है अपना? 4 √3। c है अपना -15। ओके, तो b आ गया -4 √3, माइनस आया फॉर्मूला से, और a आ गया 1, तो -4 √3 इक्वल्स -4, LHS इक्वल्स टू RHS। हो गया वेरीफाई। आगे आ गया अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि है c/a। अल्फा इंटू बीटा है c/a। अल्फा क्या है? अल्फा है -5 √3, बीटा है √3। अब इसमें, अरे यार, 5 √3, सॉरी दोबारा से लिखे, 5 √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, 3, 3 आ गया। c क्या है अपना? -15 है, a है अपना 1, तो -15 इक्वल्स टू -15, ये भी हमने कर लिया वेरीफाई, तो हेंस वेरीफाई। आपका नोट कर लिया है, फिफ्थ सम है ये। अब ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें मिडल टर्म जो है उसमें 2 नंबर्स दिए हैं। ये वैसे सबसे इजी सम जैसा ये दिखने में लग रहा है। करना क्या है, हमको सीधा ब्रैकेट को ही ओपन कर देंगे। ठीक है, इसके जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग है वो हमें पहले से ही दे रखी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -1s -2 √2s प्लस √2, ये मैंने लिखा है s। ठीक है, तो ग्रुपिंग कर ली जाए। ब्रैकेट्स के बीच में प्लस रूट लगाएंगे, s लिखा है, 80 कर देता हूँ उस टाइम को। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकाला जाए। s निकलेगा कॉमन, यहाँ से क्या निकलेगा? √2 निकलेगा, दोनों के पास है। अभी भी ब्रैकेट हमारी सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि साइन की दिक्कत आ रही है। साइन दोनों का सेम है। साइन निकालने के लिए एक माइनस कॉमन निकाल लिया जाए। यहाँ से माइनस निकलेगा, ये पॉजिटिव, प्लस से माइनस निकलेगा, एक नेगेटिव होता है। दो नेगेटिव मिलके ही एक प्लस बनाते हैं, तो एक नेगेटिव निकाल लिया तो एक नेगेटिव बच गया। ओके, ब्रैकेट सेम है, ब्रैकेट निकाल ली जाए कॉमन, फैक्टर्स हमारे बन गए। एस हमारा 1/2, -1 वहाँ जाके +1, और 2 आ जाएगा नीचे। अल्फा आ गया अपना 1/2, s -√2 इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू √2, बीटा आ गया अपना √2। कितना इजी था, पहले से ही मिडिल टर्म जो थी हमें स्प्लिट करके दे रखी। अब इसकी वेरिफिकेशन भी कर ली जाए। सम ऑफ जीरोस है -b/a के इक्वल, अल्फा प्लस बीटा है -b/a के इक्वल, अल्फा है 1/2 और बीटा है √2, √2/1 लिख लेते हैं।
अब इसका एलसीएम 2 × 1 का एलसीएम 2 ही है, इधर 1 ही रहेगा और यहाँ 2 एक जाएगा ऊपर, तो 1 + 2√2/2 ए बी सी। ए क्या है? ए है अपना s² का कोफिशिएंट, दैट इज 2। बी क्या है अपना? बी हमारा ये पूरा टर्म आएगा जो कि s का कोफिशिएंट है। बी क्या होता है? जब भी जनरल फॉर्म लिखी जाए ax² + bx + c, तो b इज x का कोफिशिएंट, यानी सिंगल पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ पे सिंगल पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट पूरी टर्म है, तो ये पूरी टर्म को हम ब्रैकेट में ही उठा लेंगे, और c है √2 यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म। अब यहाँ पे फिल करेंगे, एक माइनस हमारा आएगा फॉर्मूला से, और एक माइनस हमारे पास बी में पहले से ही, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, 1 + 2√2 और ए है अपना, तो हो गया अपना LHS = RHS। फिर आ गया अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि है c/a। अल्फा इंटू बीटा है c/a। अल्फा क्या है? 1/2, बीटा है √2/2। सी क्या है अपना? √2। ए क्या है अपना? 2। तो √2/2 = √2/2। LHS = RHS, ये भी कर लिया हमने वेरीफाई के। सम है अपना इसकी स्टेटमेंट, और ये सारे सम्स जो हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टेटमेंट है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 + √2 and 3 - √2। तो हमें अल्फा और बीटा दोनों गिवन है, और हमने एनसीईआरटी के सम्स में सीखा है पॉलिनोमियल बनाना, x² - सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ इक्वल्स टू 0। इसे हम लिखें शॉर्ट में, तो x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा = 0। अल्फा और बीटा ही चाहिए, और अल्फा और बीटा गिवन है, तो पहले आप अल्फा + बीटा ही फाइंड कर लो। 3 + √2 + 3 - √2, 3 + 3 6, प्लस का √2 माइनस का √2 कैंसिल हो, अल्फा इंटू बीटा 3 + √2 इंटू 3 - √2। अब इसमें आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a + b और a - b, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे a + b इंटू a - b, जो कि आ जाएगा a² - b², तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 7। अल्फा + बीटा भी फाइंड कर लिया, अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर लिया, तो अब इनको सिर्फ पुट करना। लिख लेते हैं, पुट अल्फा + बीटा = 6, अल्फा इंटू बीटा इज 7। तो x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा = 0। ये है अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करते हैं। 6x आ जाएगा और 7 आ जाएगा, तो ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपना कंस्ट्रक्ट कर लिया, जहाँ पे हमें अल्फा और बीटा गिवन थे। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट सम में हमें स्टेटमेंट है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। वन ऑफ हूज जीरोस इज 2 + √3, यानी एक जीरो हमें गिवन है, उसे हमने लिख लिया है अल्फा, अल्फा इज 2 + √3, सम ऑफ जीरोस इज 4। सम ऑफ जीरोस 4 दिया है, यानी अल्फा + बीटा हमें दिया है 4। इससे हम क्या करेंगे, बीटा फाइंड कर लेंगे पहले। अल्फा + बीटा इज 4, 2 + √3 + बीटा है 4। बीटा फाइंड करने के लिए 2 और √3 को हम कर देंगे ट्रांसपोज, प्लस का है माइनस हो गया, ये भी प्लस का है माइनस हो गया, तो 2 - √3, बीटा आ गया अपना 4 - 2 2 और -√3। अब कंस्ट्रक्ट करने के लिए सेम, पहले आप अल्फा + बीटा ढूंढ लो, जो कि गिवन है 4, फिर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 2 + √3 और बीटा है 2 - √3। ये सेम चीज़ जो पीछे वाले सम में थी, आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी कौन सी? a + b इंटू a - b = a² - b²। ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की, और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा + बीटा
दोनों चीज़ें फाइंड कर ली। अब हम अपनी फॉर्म यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमारी फॉर्म है पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने की। अल्फ़ा प्लस बीटा अपने पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है 4, तो 4x अल्फ़ा बीटा क्या है 1 प्लस 1 के। ये भी हमने कर लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट।